हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो क्लास है वो है क्लास 10th का और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। आपको पता होगा जब मैंने दूसरा वीडियो जब इस सीरीज़ का या फिर इस चैप्टर का मैंने बनाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जिससे कि कल तक यानी इससे पिछले वीडियो तक मैंने जो पिछले 6 या 7 वीडियो तक मैंने प्रतिस्थापन विधि यानी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया था। तो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ 3.4 को, जिसमें से विलोपन विधि को पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने लैंग्वेज वाले सवाल को भी बताया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.4। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। इस इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन होगा उसे आप दबाएं, जिससे कि आपका नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें या फिर मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर करें, जिससे कि आपके या फिर आपके क्लासमेट्स में या फिर आपके आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.4। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि का मैंने टाइप्स भी बताया था, किस किस टाइप्स के होते हैं। यानी आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है और उनमें से जो वैल्यू होगा एक्स वाई को बराबर करने के दौरान एक कट जाएगा, यानी एक्स वाई में से किसी एक को आपको रखना है और वहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होता है आप उसे इक्वेशन 2 में रखेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.4। ठीक है, क्लास 10th का है प्रश्नावली 3.4। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, प्रश्नावली 3.4। आज हम इन सारे इक्वेशंस को बनाएंगे, यानी इनमें इक्वेशन निकालनी होगी। जैसे कि ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप हल करिएंगे डायरेक्ट। उनके बाद ये देखिए लैंग्वेज वाला सवाल है। इस लैंग्वेज वाले सवाल से मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन बनाऊँगा, फिर उस इक्वेशन से मैं वैल्यू ज्ञात करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपसे बोला गया है इन निम्न समीकरण युग्म को या तो आप विलोपन विधि से या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से। तो कहने का मतलब है कि आप इन दोनों विधि में से किसी एक विधि से आप इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने प्रश्नावली 3.3 को पूरा ही प्रतिस्थापन विधि में बताया था और कहा भी गया था, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से। चलिए, तो मेरा एक नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और एक नंबर सवाल में यह है कि जो आपका एक इक्वेशन है x + y बराबर 5, इक्वेशन 1 दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन इसी में दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 4, इक्वेशन 2। देखिए, अब हम क्या करना है, हमें लिख लेना है कौन सा विधि। तो सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद लिखिए विलोपन विधि, क्योंकि हम कौन सा विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मैंने बताया था कि दोनों इक्वेशन को एक बार पहले लिखिए। जैसे कि मैंने x + y बराबर 5, उसके बाद 2x - 3y बराबर जो 4 है। अब यहाँ आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी आपको y दिखे, यानी y को बराबर कर दीजिएगा तो आपका यहाँ x का वैल्यू आएगा। देखिए क्या करना है आपको कि ये जो y है y को बराबर करें। जब आप स्टैंडर्ड बार बार जब इसको प्रयास करेंगे, जब बार बार बनाएंगे सवाल को, यानी रिवीजन करेंगे, तो आप जो है कोई ज़रूरी नहीं कि आप y को ही बराबर करें, आप x को भी बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, y को बराबर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो मेरा इक्वेशन है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे गुना करेंगे, क्योंकि देखिए y को बराबर करना हमें, तो ऊपर इक्वेशन 1 में जो y का गुणांक रहेगा उसको दूसरा इक्वेशन से गुना करें। जैसे y के यहाँ ये जो y है प्लस में कितना गुणांक में, कुछ नहीं तो 1 है, तो उसके 1 से यहाँ गुना करें, यानी नीचे वाला इक्वेशन को, और नीचे वाला का जो y है उसको ऊपर वाला इक्वेशन से गुना करें। जैसे कि y का गुणांक यहाँ 3 है,
तो पहला इक्वेशन से गुना करें। अब जब आप गुना करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए तो 3 गुना एक्स 3x प्लस 3 गुना वाई 3y, अब बराबर में आप लिखेंगे 5 दिया 15, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x और ये 3 एकम 3y और ये 4 एकम 4। देखिए अब यहाँ एक चीज़ आपको क्या देखना होता है कि ये चिन्ह देखना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये प्लस है ये भी माइनस है, तो देखिए एक प्लस माइनस है, अगर जोड़ देंगे आप यहाँ लिख सकते हैं जोड़ने पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी जोड़ने पर। तो अगर हम जोड़ें, इसको जोड़ेंगे, जब इसे जोड़ेंगे तो ये देखिए 3y में 3y कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 5 हो जाएगा, 3 दूनी 5, क्योंकि ये दोनों में प्लस का चिन्ह है। 5x अब बराबर हो जाएगा 15 4 19। तो आपका यहाँ फाइनली x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो हो गया 19/5, ठीक है, ये आपका एक वैल्यू प्राप्त हो गया। जैसे ही ये आपका x का वैल्यू आया तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब लिखिएगा, अब लिखिएगा समीकरण, चाहे तो आप 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए या फिर ये जो आप इक्वेशन बनाए ये वाला इक्वेशन में भी आप रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में जाते हैं। इक्वेशन 1 में किसका वैल्यू आया है लास्ट, x का, तो x का मान रखने पर, अगर किसी को ये विधि समझ में नहीं आता हो तो आप मेरा इस प्लेलिस्ट का यानी तीसरा चैप्टर का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जो 2nd नंबर वीडियो होगा वो आप वहाँ देख सकते हैं। और मैं प्लेलिस्ट में इस मतलब जो है वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूंगा जिससे कि आप देख सकेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं देखते ही देखते समझ में आ जाएगा। रखने पर तो आप इक्वेशन 1 को लिखिए, अरे आपका इक्वेशन देखिए तो क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन है। अब यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे, जैसे कि आपका x का वैल्यू क्या आया 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब हम क्या करते हैं, y को इधर रख लेते हैं, ठीक है। जब आप y को इधर रख लेंगे, दिख रहा है क्या, y को इधर आप रख लेंगे तो आपका जो वैल्यू आया 5 माइनस ये 19/5 इधर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, यानी ये y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 5 और 1 का लघुत्तम आप निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 25 माइनस 19, ठीक है। यहाँ से आपका वैल्यू प्राप्त हो गया, 25 में से 19 चला जाएगा, कितना बचेगा 6/5। अतः हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर, x का जो वैल्यू आया आपका कितना आया था 19/5, तथा जो y का वैल्यू है y बराबर आपका जो वैल्यू आया 6/5, ये आपका आंसर फाइनल हो जाता है, ठीक है। ये आपका कौन सा विधि था, तो विलोपन विधि। विलोपन विधि आप देख पा रहे हैं कितना शॉर्ट बन रहा है। आपको यहाँ सबसे बड़ी बात है, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस जगह जो हम बराबर करते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी आप y को बराबर कीजिए, पहले संख्या को बराबर कर लेंगे और उसके बाद चिन्ह देखिए, अगर प्लस माइनस है अगर जोड़ेंगे तो कट जाएगा, सीधी सी बात है। अगर माइनस माइनस या दोनों सेम चीज़ आ जाए तो चिन्ह हम परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, चिन्ह का हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है, जो आगे आपको हो सकता है देखने को मिले, ठीक है। नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ क्या करना है, जैसे कि ये प्लस है माइनस से जोड़ेंगे कट जाएगा, हो सकता है यहाँ आपका प्लस हो यहाँ भी प्लस हो, तो जब दोनों प्लस हो तो आपको क्या करना है कि नीचे वाला जो चिन्ह होगा उसका बदलना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी का बदलना है, बाकी तीनों चीज़ों में, चाहे वो x का गुणांक हो यानी y का गुणांक हो, यहाँ तो बदलेंगे ही, साथ ही साथ अचर पद में चिन्ह का भी परिवर्तन करना होगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, इस चीज़ को देखिए, आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10, एक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1 दिया ही है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस में 2y बराबर में 2 और इक्वेशन 2। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेना है। कौन सा विधि हम चलेंगे यहाँ, विलोपन। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग, तो दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं, दोनों इक्वेशन में जो एक चर होगा चाहे वो x या फिर y को बराबर करते हैं।
तो क्यों करते हैं, ताकि एक कट जाए बाकी दूसरे का वैल्यू आ जाए। जैसे कि मेरा एक इक्वेशन है 3x, देखिएगा 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका 4 इससे और इसका 2 इससे। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ अगर मैं यहाँ 4y प्लस में है और इसको भी मैं 4 बना दूँ तो आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आसान? क्यों? इसलिए हो जाएगा क्योंकि सिर्फ इसी को 2 से गुना करना होगा। अगर आपको लगता है कि सर आप 4 से इसको गुना करिए, 2 से इसको गुना करिए, तो भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सेम आंसर आएगा। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ 4 है, यहाँ 4 लाना है, तो हमें सिर्फ किससे गुना करना होगा? 2 से। ठीक है, किससे गुना करें? 2 से। चलिए एक बार लिख लेते हैं। इसको तो किसी से गुना नहीं करा तो छोड़ दीजिए उसको। तो आप उसको लिख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर जो 10 है 10 लिख लीजिए। 2 को इस 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 4x माइनस 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। अब ये जैसे ही आप गुना करा आपने, देखिए ये प्लस में 4y और ये माइनस में 4y, तो कट जाएगा। हाँ, यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने पर यहाँ लिख सकते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो कट गया, 4 3 7x हो गया और ये 10 4 14 हो गया, कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो आपका फाइनली x बराबर आपका वैल्यू आ गया 2। तो फाइनली x बराबर मेरा 2 हो गया। जब आ जाए तो अब लिखना है, अब कोई भी समीकरण में, चाहे 1 में 2 में, जिसमें समीकरण हम 1 में रखते हैं, 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो मेरा जो एक इक्वेशन है उसको लिखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 इंटू एक्स का वैल्यू आपका कितना आया, 2 प्लस 4y बराबर 10। इसको आप डायरेक्ट लिखिए, 4y इधर लिख लीजिए, ये 10 का 10 और 3 दूनी 6, इस पर आ जाएगा -6 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनली आ गया वो 4y बराबर है, देखिए तो कितना आ गया, 4 4 से 4 कैंसिल। तो आपके पास y का जो वैल्यू आया कितना आया, 1। y का वैल्यू कितना आया, 1। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसका, तो 2 नंबर का। अगर मैं इसी में 1 नंबर का मैं तीसरा नंबर सवाल की बात करूं, कितने नंबर की, तीसरे नंबर की मैं बात करूं, तो तीसरा नंबर भी हम देख लेते हैं। आपके पास तीसरा नंबर इक्वेशन इस प्रकार दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, अरेंज कर लेंगे, तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए इसी को मैं अगर अरेंज करूं तो कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y और -4 उस पर चला जाएगा, हो जाएगा +4। अब इसका नाम रखिए इक्वेशन 1। ठीक है, इसी में दूसरा इक्वेशन आपको इस प्रकार दिया हुआ है, 9x बराबर 2y प्लस 7। हम इसे क्या कर लेते हैं, 9x इधर और 2y को इधर ले आइए तो -2y, उस पार में रहने दीजिए 7, ये बन जाएगा इक्वेशन आपका 2। तो ये इस प्रकार आपका इक्वेशन बन गया। हम क्या करते हैं, लिखते हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि से जब हम देखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा ये, और फिर दूसरा है 9x माइनस 2y बराबर कितना है, 7। अब देखिए मैंने क्या कहा, y को बराबर करना है। अब चाहें तो x को भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ भी 3 है, 3 से गुना कर देंगे 9 हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको y को गुना करिए, ठीक है, और इसको बराबर करके लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे, अब यहाँ तो डायरेक्ट उस तरह गुना होकर बनने वाला है नहीं, तो 2 से यहाँ गुना और इसके 5 से यहाँ गुना करिए। जब आप गुना करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, 3 दूनी 6x अब 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। उसी प्रकार 9 पंचे 45x माइनस 5 दूनी 10y और 7 पचे 35। अब यहाँ देखिए जो चीज़ मैंने कह रहा था
कि चिन्ह परिवर्तन होता है। कैसे होता है देखिए, अब दोनों देखिए वाई वाई आपका सेम आ गया, लेकिन दोनों चीज़ किस में है, नेगेटिव में, और आपको क्या करना है, हर हाल में एक को घटाना है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये देखिए, तो हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो ये नीचे वाला जो माइनस है अब यहाँ क्या बना देंगे, प्लस। तो इस माइनस का वैल्यू क्या हो गया, ख़त्म। यहाँ 45 जो है प्लस में, अब यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन, 35 भी प्लस में, यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन। तो चिन्ह सब जगह का परिवर्तन आपको करना होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया माइनस और ये बन गया प्लस, ये घट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 45, यानी ये 39x होगा, और वो भी किस में, माइनस में, बराबर ये भी माइनस में, देखिए तो 30, और ये कितना हो जाएगा, यानी ये 30 हो गया और 3 चला जाएगा ना, 27 बच जाएगा। 15 में से 8 गया 7, बचा कितना, इसके पास 2, यानी 27। कटता है क्या, 13 39 9 27, एकदम कट जाता है 13 से 3 बार में, 13 39 9 27, साथ ही साथ माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये x, एक बार क्या करते हैं, इस x बराबर हम लिख सकते हैं 9/13। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 9/13, ठीक है। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 9/13। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब फिर जाएंगे, अब किसमें, तो समीकरण, किसी समीकरण में भी रख सकते हैं समीकरण। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एक में किसका मान आया है, x का मान रखने पर, जब आप एक में रखेंगे मान तो किस प्रकार रखेंगे इस चीज़ को देखिए, ठीक है। जैसे आपके पास इक्वेशन आया क्या है, इक्वेशन आपका पहला जो इक्वेशन है आप उसको कैसे लिखे थे, 3x - 5y = 4। ये 3 का 3 और x का जो वैल्यू आया आपके पास आया 9/13, ये इस तरह -5y = 4, ठीक है। आपने इस प्रकार लिखा। जब इस प्रकार लिखा तो आगे की ओर चलते हम लोग। आगे की ओर देखेंगे तो इसको अगर आप गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27/13 माइनस 5y, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ। अब 13 1 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये 27 का 27 हो जाएगा, माइनस ये देखिए तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, और वो भी किस में, y के साथ, बराबर कितना है 4, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए तो 27 का 27 माइनस 65y का 65y, और ये हो जाएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक है। माइनस 65y बराबर ये जो 52 है माइनस हो जाएगा 27 उस पर जाके, ठीक है। क्या हो जाएगा 27, तो आपके पास हो जाएगा ये 65y बराबर 27, दोनों दिखे घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 7 गया कितना बच जाएगा 5, बचा कितना इसके पास 4, 4 में से 2 गया 2, कितना हो जाएगा 25। 52 में 27 गया यानी 25 दूना 50, 25 दूना यानी 2 ज़्यादा 25। तो अब ये कट जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 यानी 13 और 5 × 25। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं y बराबर आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 5/13, 5/13। वो भी किस में वैल्यू आएगा, तो माइनस में वैल्यू आएगा, किस में वैल्यू आएगा, माइनस में। तो अतः आप यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर आपका कितना वैल्यू आया था, तो 9/13 आया था, 9/13, तथा y बराबर आपका वैल्यू क्या आया, -5/13, ठीक है। ये आपका आंसर फाइनली हो जाता है 3 नंबर का, ठीक है। चलते हैं इसका नेक्स्ट नंबर में, 4 नंबर में। अच्छा, किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ इक्वेशन आपको इस प्रकार कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ करा, देखे थे इसको, यानी 3 नंबर, 1 का 3 नंबर है, ठीक है। इक्वेशन को सजाया मैंने, उसके बाद इनको क्या किया, यहाँ से बराबर करने के बाद इनको जोड़ा तो जो बच गया यहाँ x का वैल्यू आया, और समीकरण 1 में इस x का वैल्यू रखा मैंने, जैसे कि 3x - 5y, 4 जो है उस पर चला गया, जैसे कि 13 यानी 3 × 9/13 - 5y, ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 × 27/13 - 5y, 4,
13 1 का लघुत्तम आप लिए 13, तो ये 27 का 27 और 13 5 65 हो गया, y में 65 हो गया और बराबर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, कैसे करा 27 से कम 27 माइनस 65y कम माइनस 65y बराबर 13 चौके 52। ठीक है, इस प्रकार मैंने लिखा, उस प्रकार देखिए 27 माइनस के 25 आया। ये आपका फाइनली आंसर कंप्लीट हो जाता है 1 नंबर का 3 नंबर। 1 नंबर का 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और 1 नंबर के 4 नंबर सवाल में क्या है, आपको क्या फ्रैक्शन के रूप में जैसे दिया हुआ है आपको अरेंज करना है, जैसे x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 दिया है। तो आपको इसको पहले इक्वेशन बनाइए, जैसे कि 2 3 का लघुत्तम आप लेंगे तो क्या बनेगा 6 लघुत्तम हो जाएगा, 2 तिया 6 तो 3 गुना x 3x प्लस 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4y। आपको पता ही एलसीएम लेते हैं किस तरह। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्योंकि आगे कुछ होने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y अब बराबर -6 से कम 6, ये बन गया इक्वेशन 1 मेरा। ठीक है, इधर इक्वेशन 1 अरेंज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरे की ओर चलते हैं, इसका भी अरेंज करना है आपको। आपको इस प्रकार दिया x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो यानी 3 का लघुत्तम लेंगे आप 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 को x से गुना करिएगा 3x माइनस वाई बराबर ये क्या है 3। जब आप इसे अरेंज करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3x, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 माइनस वाई कम वाई अब बराबर 3 तिया 9, ये आपका इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सी विधि से बना रहे हैं आप, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस 4y बराबर -6। उसके बाद ये मेरा 3x माइनस में y बराबर ये 9। अच्छा, अब किसी बच्चे को यहाँ डाउट होता होगा, डाउट इसलिए कि सर ये बराबर है कटा सकते हैं, एकदम कटा देंगे, कोई ज़रूरी कि हम y को बराबर, देखिए कटाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ गुना करना होगा। अरे इसको कटाने के लिए सिर्फ चिन्ह परिवर्तन। देखिए तो ये 3y जो 3x जो है ऊपर में प्लस में, नीचे में भी क्या है प्लस में, तो प्लस वाला का चिन्ह बदल करके क्या कर दिया मैंने माइनस। जो ये माइनस अब ये क्या बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, और ये भी जो 9 अभी प्लस में दिख रहा है वो क्या बन जाएगा अब माइनस। तो 3x कैंसिल हो गया, अब ये जुड़ जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y हो गया। और अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -9 6 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। आप यहाँ फाइनली y बराबर आप क्या देख पा रहे हैं 3, 5 तिया 15, और वो भी किस में वैल्यू आया माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर चलेंगे, अब किस में, तो समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखना है, तो y का। यहाँ किसका, पहले x आ रहा था क्योंकि y कटा रहे थे तो x आ रहा था, अब मैंने इस बार क्या कटा दिया x ही कटा दिया, तो क्या आया y, तो यहाँ y का लिखेंगे, y का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर देखिए अब पहले इक्वेशन देखिए, क्या देख रहे हैं इक्वेशन। जब आप इक्वेशन देखेंगे 1 तो आपका इक्वेशन क्या आया हुआ है, देखिए तो 3x प्लस 4y बराबर क्या इक्वेशन है -6 है। अब इसका वैल्यू रखिए 3 इंटू एक्स 3x रह गया, क्योंकि 4 इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास आया है कितना -3। जब भी दो चिन्ह रहता है तो बीच में ब्रैकेट दे देते हैं -6। 3x अब -4 ते क्या हो गया 12 बराबर -6। हम एक बार और लिखते हैं तो इसको 3x इधर रख लेते हैं -6 और ये प्लस उस पार हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए तो इसको एक बार और हल करेंगे तो हो जाएगा 6 3 दूनी 6, अतः x बराबर आपका फाइनली आंसर क्या आया, यहाँ 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना आया है -3। ये आपका फाइनली आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो देखा आपने कि ये जो आपको भिन्न के रूप में दिया था, आपने उसको इक्वेशन सिंपल इक्वेशन में बनाया, इस प्रकार लघुत्तम लेके आपने इस प्रकार करना है। फिर दूसरे वाले को भी इस प्रकार कर लेना है।
जब इक्वेशन आप बना लेंगे तो आपको विलोपन विधि से हल कर लेना है। करने के बाद आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन में से जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के क्रम में आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इन 2 को जोड़ने पर, ठीक है। फिर जो बच जाए, जैसे कि मैंने यहाँ x को बराबर करा, ऑलरेडी x पहले से बराबर था तो सिर्फ मैंने क्या करा, चिन्ह परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा यहाँ से y का वैल्यू आया। अगर मैं y कटाता y को, तो y कटाने के लिए हमें क्या करना होता, गुना करना होता, इस 4 को यहाँ से, इस 1 को यहाँ से। तो यदि कि y बराबर आ गया -3। अब यही y का वैल्यू